गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आपको लेसन 11 समर्पित विज्ञानी बीरबल साहनी नामक चैप्टर के बारे में बताऊंगी। समर्पित विज्ञानी बीरबल साहनी, ये आपका हिंदी सेकेंड का चैप्टर 11 है और मैं इसके बारे में बताऊंगी समर्पित विज्ञानी बीरबल साहनी। तो ये बात उन दिनों की है जब देश को आज़ाद हुए अधिक समय नहीं हुआ था। ये बात बहुत पहले की है, जब देश को आज़ाद हुए बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ था। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे और उन्होंने एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक को शिक्षा मंत्रालय के सचिव के पद की पेशकश की और लेकिन उस वैज्ञानिक ने इस आकर्षक पद की पेशकश को ठुकरा दिया। उसने कहा कि नहीं, मैं इस पद पे नहीं रहना चाहता। और इसके पीछे उनका जो उत्तर था वो ये था कि मैंने अपना जीवन विज्ञान को समर्पित कर दिया है, इसलिए मुझे और कोई जिम्मेदारी ना सौंपे। मैंने जो अपना जीवन है वो मैंने विज्ञान को समर्पित कर दिया, इसलिए मेरे अंदर ये क्षमता नहीं कि मैं किसी और काम को कर सकूं। तो इसलिए कृपया करके मुझे और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या और कोई जिम्मेदारी मुझे ना दीजिए। और इस महान जिसने मना किया था उस महान व्यक्ति का नाम था डॉक्टर बीरबल साहनी। उस महान व्यक्ति का नाम था डॉक्टर बीरबल साहनी और वे वनस्पतियों जीवाश्मों का अध्ययन करने वाले विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। और डॉक्टर साहनी का जन्म 14 नवंबर 1891 को पश्चिमी पंजाब के भेरा नामक स्थान में हुआ था। और यह स्थान अब कहाँ पे है? ये पाकिस्तान में है। और विलक्षण बुद्धि उन्हें विरासत में मिली थी। उनके पिता लाला रुचिराम साहनी भी मेधावी छात्र थे और वे लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर थे। और ये शिक्षा दीक्षा उनको, और जो उनके पिताजी थे वो समाज सुधारक, ब्रह्म समाज आंदोलन के प्रमुख नेता थे। और उनके यहाँ मोतीलाल नेहरू, पंडित मदन मोहन मालवीय, गोपाल कृष्ण गोखले जैसी हस्तियों का आना जाना होता था। यह पारिवारिक वातावरण का ही प्रभाव था जिसने बीरबल में निडरता, उदारता तथा देशभक्ति जैसे गुणों को प्रोत्साहित किया। और बीरबल साहनी बचपन से ही उन नेतृत्व के गुण थे उनके अंदर। और पर जब भी कोई भाई बहनों में झगड़ा होता था तो बीरबल साहनी ही उसका फैसला करते थे। उनमें इतनी प्रतिभा कूट के भरी हुई थी और सब उसे मानते थे। बालक साहनी ने अपने पिता के साथ हिमालय की यात्राएं की। वे हिमालय पे गए, उन्होंने हिमालय की यात्रा की और शायद इन्हीं यात्राओं ने उन्हें अपने मन में प्रकृति और विज्ञान के प्रति लगाव को जन्म दिया। उनका लगाव प्रकृति और विज्ञान के प्रति बहुत ज़्यादा था। और डॉक्टर बीरबल साहनी की आरंभिक शिक्षा जो उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वो लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज में हुई। और स्नातक की परीक्षा में उन्हें वनस्पति विज्ञान का प्रश्न पत्र आसान लगा, किंतु उन्होंने पाया कि पिछले प्रश्न पत्र के जो पिछला प्रश्न पत्र आया था सेम वही क्वेश्चन वो था। और तो उन्होंने देखा कि ये तो पुनरावृत्ति है, ये तो वही क्वेश्चन है जो पहले आ चुका है, वो यही क्वेश्चन है। फिर उन्होंने क्या किया, इसके विरोध में वे उत्तर पुस्तिका खाली छोड़कर घर चले आए। और अपने साहस के कारण ही उन्हें शायद 1 साल गंवाना पड़ता, पर बड़े भाग्य से ये बात जो है बड़े स्तर पर पहुंची और यह निर्णय हुआ कि ये गलती जो हुई है या जो लापरवाही हुई है, जिसने भी इस प्रश्न पत्र को बनाया है उसके कारण ये गलती हुई है। जिसने प्रश्न पत्र को बनाया है उसके कारण ये गलती हुई है। और फिर इस घटना के बाद एक नया प्रश्न पत्र बनाया गया और इस घटना से गलत बात का विरोध करने की उनके अंदर शक्ति आ गई, गलत बात का विरोध करने की उनके अंदर क्षमता आ गई। और बीरबल साहनी के व्यक्तित्व की दृढ़ता का अनुमान लग जाता है।
तो सन 1911 में डॉक्टर साहनी ने स्नातक की परीक्षा पास की। उनके पिता चाहते थे कि वो सिविल सेवा में जाएं, पर उन्होंने वनस्पति विज्ञान में शोध करने की इच्छा प्रकट की। पिता ने प्रतिभा संपन्न पुत्र की इच्छा का विरोध नहीं किया और उन्हें पढ़ने के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भेज दिया, जहाँ पे उन्होंने अपनी बाकी जो शिक्षा थी उनकी वो वहाँ पे उन्होंने ग्रहण की। उसके बाद बीरबल साहनी को प्रसिद्ध वैज्ञानिक AC सीवार्ट का मार्गदर्शन मिला और 1915 में उसके पहले 2 शोध पत्र प्रकाशित हुए और 2 वर्ष बाद उन्हें MSc की डिग्री ली। इसके बाद वे शोध में रम गए। सन 1919 में बीरबल साहनी ने लंदन से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की और इसके बाद वे भारत चले गए और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में वनस्पति विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में काम करने लगे। उस समय एक भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग द्वारा वनस्पतियों जीवाश्मों को जांच के लिए विदेश भेजा जाता था, लेकिन अब ऐसा करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि बीरबल साहनी जैसा विशेषज्ञ हमारे देश में ही मौजूद था। तो 1921 में बीरबल साहनी को लखनऊ विश्वविद्यालय में वनस्पति विज्ञान का विभागाध्यक्ष नियुक्त किया गया और अध्यापन के रोचक तरीकों के कारण वे छात्रों में बहुत प्रसिद्ध हो गए और इस दौरान उन्होंने अपना शोध पत्र भी जारी रखा और जर्मन और फ्रेंच भाषाओं का उन्हें बड़ा अच्छा ज्ञान था, उस पर उनका बड़ा अच्छा अधिकार था और कॉलेज में कक्षाओं के समाप्त होने के बाद वे छात्रों को ये भाषाएं पढ़ाया करते थे। और सन 1936 में बीरबल साहनी को प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो चुना गया और 1946 में उन्होंने लखनऊ में इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी की स्थापना की, जो कि अब उन्हीं के नाम से जाना जाता है। 10 अप्रैल 1949 को मात्र 57 वर्ष की आयु में इस महान व्यक्तित्व का निधन हो गया। अब आज वे हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन वनस्पति के क्षेत्र में आज भी उनके योगदान के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाता है। और महापुरुषों की जीवनियाँ जो होती हैं वो हमें जीवन सफल बनाने की प्रेरणा देती हैं। तो ये आपका था पाठ 11 और इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जितने भी महापुरुष हुए हैं और उनकी जब हम जीवनियाँ पढ़ते हैं या उनके बारे में पढ़ते हैं तो उनकी जीवनियाँ हमें सफल होने की प्रेरणा देती हैं। उनकी जीवनियों के द्वारा हमें सीख सकते हैं कि हमें लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है, हम कैसे सफल हो सकते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें जो है वो हम सीख सकते हैं। तो ये हमारा पाठ 11 था, समर्पित विज्ञानी बीरबल साहनी नामक पाठ था और ये हिंदी सेकंड का चैप्टर है और हिंदी सेकंड का 11वां चैप्टर है। इसको आप पढ़ेंगे और इसका जो रिवीजन है वो आप करेंगे। तो चैप्टर 11 समर्पित विज्ञानी बीरबल साहनी नामक पाठ पूरा हुआ।